नमस्कार। वक्त हो चला है रोहतक की दिन भर की खास बड़ी खबरों का और मैं आपके साथ रिया त्रिपाठी। देखिए मेरे साथ क्या है रोहतक में खास हेडलाइन के साथ। हरियाणा के वित्त मंत्री जेपी दलाल ने विनेश फोगाट पर कांग्रेस के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज्यसभा सीट मांगने को लेकर साधा निशाना बोले। कांग्रेस के पास कहने को कुछ नहीं है, वे सिर्फ किसानों और खिलाड़ियों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने का काम करती है। कांग्रेस के पास कहने को कुछ नहीं है, सभी मेडल जीतने वाले खिलाड़ी हो, चाहे मनु भाकर हो, नीरज चोपड़ा और हॉकी के खिलाड़ी हो, सभी ने देश का मान बढ़ाया है, सभी बधाई के पात्र हैं। वहीं गुजरात को खेलो इंडिया का बजट ज्यादा और हरियाणा को कम मिलने के सवाल पर कहा, हरियाणा में सबसे ज्यादा इनामी राशि है, सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा के आते हैं। रोहतक की पहलवान रितिका हुड्डा क्वार्टर फाइनल हारी, 1-1 से बराबरी पर छूटा मुकाबला। किर्गिस्तान की पहलवान फाइनल खेली तो ब्रॉन्ज मैच का मिलेगा मौका। रोहतक की पहलवान रितिका हुड्डा पेरिस ओलंपिक में रेसलिंग के 76 किलोग्राम वेट कैटेगरी में क्वार्टर फाइनल हार गई। उन्हें किर्गिस्तान की आईपेरी मेरेटकाईची ने हराया। हालांकि दोनों के बीच का मैच 1-1 की बराबरी से छूटा था। इसके बाद एम्पायर ने आखिरी अंक हासिल करने की वजह से किर्गिस्तान की पहलवान को विजेता घोषित कर दिया। अगर किर्गिस्तान की पहलवान फाइनल में पहुंच जाती है तो फिर रितिका हुड्डा को रेप चेज के जरिए ब्रॉन्ज मेडल मैच खेलने का मौका मिल सकता है। इससे पहले प्री क्वार्टर फाइनल में रितिका हुड्डा ने हंगरी की बर्नाडेट नागी को 12-2 से हराया। मैच से पहले रितिका की मां नीलम हुड्डा ने कहा कि मैं बेटी का मैच नहीं देख पाऊंगी, मुझे मैच नहीं देखना है, मैं सिर्फ रिजल्ट देखूंगी, जब जीत जाएगी तब देखूंगी। रितिका की उनसे बात हुई, उनसे यही कहा कि मैं अपना 100% दूंगी, अगर लक अच्छा होगा तो गोल्ड लेकर जरूर आऊंगी। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को ओवरवेट में फाइनल में जाने की बात बाहर करने के बाद देश और प्रदेश में काफी रोष है। विनेश फोगाट मात्र 100 ग्राम वजन ज्यादा होने से बाहर कर देने को लेकर सभी उसके साथ साजिश की बात कर रहे हैं। हरियाणा में राजनीतिक दलों के साथ साथ अब खापे भी विनेश फोगाट के समर्थन में उतर आई हैं। आज रोहतक के नंदल भवन में हरियाणा की कई खापों ने बैठकर विनेश फोगाट के साथ हुई साजिश को लेकर चर्चा की और सभी खाप प्रधानों ने विनेश के साथ खड़े होने की बात की है। खाप पंचायत नांदल खाप के प्रधान ओम प्रकाश नांदल की अध्यक्षता में हुई खाप पंचायती फैसला लिया गया कि विनेश फोगाट के साथ जो भी साजिश हुई है उसको लेकर सभी खापों की तरफ से राष्ट्रपति के नाम जांच के लिए मांग पत्र देंगे और साथ में विनेश फोगाट को खापों की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। खाप पंचायतों की तरफ से सोने का एक मेडल दिया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि जब विनेश इंडिया आएगी तो उनका गांव या ससुराल के रास्ते में आने वाले सभी गांवों में उनका जोरदार स्वागत करेंगे। इस खाप पंचायत में रोहतक, सोनीपत, जींद, भिवानी, दादरी, झज्जर जिलों की खाप प्रधान एवं प्रतिनिधि पहुंचे थे। इस खाप में सांगवान खाप प्रधान और दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान भी पहुंचे। सोमवीर सांगवान ने कहा कि विनेश फोगाट के साथ गलत हुआ है, उसे राज्यसभा में भेजना चाहिए, वह भी उनके साथ खड़े हैं। हरियाणा स्टेट पेंशनर्स समाज हरियाणा का प्रतिनिधि मंडल पानीपत सिंचाई विश्राम गृह में पंचायती मंत्री महिपाल ढांडा से मिला। इस प्रतिनिधि मंडल में राज्य प्रधान देवराज नांदल, चेयरमैन मेहर सिंह नैन, अतिरिक्त राज्य प्रधान महासचिव वीरेंद्र शर्मा, उपाध्यक्ष रामचंद्र शर्मा, प्रेम सिंह बागड़, कोषाध्यक्ष तुहिराम शर्मा, पानीपत से जय भगवान शर्मा, लक्ष्मी व करतार सिंह, किताब सिंह, जींद से जोरा सिंह, आर्य, भल्लेराम, बूरा, फतेह सिंह, साहिब सिंह इत्यादि ने मंत्री को संगठन की मांगों का मांग पत्र सौंपा। राज्य प्रधान देवराज नांदल ने मांगों के बारे में बताते हुए कहा कि हमारी मांगों में मुख्य रूप से 65, 70 और 75 वर्ष उपरांत 5, 10 और 15% पेंशन में बढ़ोतरी करना, मेडिकल भत्ता 1000 से बढ़ाकर 3000 करना, कोरोना काल का 18 महीने का डीए एरियर देना, फैमिली पेंशनर्स को भी एलटीसी का लाभ देना। वह प्रतिनिधि मंडल ने मंत्री से यह निवेदन भी किया कि पदाधिकारियों की मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग करवाना सुनिश्चित करें। पंचायत मंत्री महिपाल ढांडा ने आश्वासन दिया कि वे बहुत ही जल्द मुख्यमंत्री से मिलवाएंगे और पेंशनर्स के कैशलेस कार्ड के लिए 17 अगस्त को मंत्रिमंडल की मीटिंग में बात उठाएंगे। मतदान केंद्रों पर मौजूद रहे बीएलओ, नागरिक मतदाता सूची में करवा सकते हैं संशोधन।
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान 11 अगस्त रविवार को सभी पोलिंग बूथ पर बीएलओ मौजूद रहेंगे और नागरिकों से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, नाम कटवाने तथा शुद्धि करवाने के लिए फार्म प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार इन दिनों जिले में संशोधित मतदाता सूचियों का प्रकाशन करने के लिए पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान नए वोट बनवाने के लिए 18 साल की आयु पार कर चुके युवाओं से फार्म 6 लिया जा रहा है। कोई मतदाता घर छोड़कर चला गया है या किसी का निधन हो गया है तो उसका नाम कटवाने के लिए फार्म 7 तथा नाम, पता, फोटो, आयु आदि में परिवर्तन के लिए फार्म 8 भरवाया जा रहा है। पूर्व सैनिकों, वीर नारियों, वीर सैनिकों की विधवाओं और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए साथिया मुहिम के साथ अहमदानगर से अपनी टीम के साथ रोहतक पहुंचे मेजर बलवान सिंह। सेना की आर्म्ड कोर के रिकॉर्ड ऑफिसर मेजर बलवान सिंह अपने साथी जेसीओ और 4 एनसीओज के साथ पूर्व सैनिक, वीर नारियों, वीर सैनिकों की विधवाओं और उनके आश्रितों की पेंशन संबंधी और अन्य समस्याओं के निदान के लिए रोहतक में हरियाणा पूर्व सैनिक संघ मुख्यालय भवन पर पहुंचे, जहां पर हरियाणा पूर्व सैनिक संघ के प्रधान कर्नल RS मलिक और उनकी टीम ने इनका अभिनंदन किया। अपनी पेंशन और कागजात में धर्मपत्नी और बच्चों के नाम या जन्म तिथि ठीक करवाने की समस्याओं को लेकर सैकड़ों पूर्व सैनिकों की विधवाओं और उनके आश्रितों ने दूर दूर से हरियाणा पूर्व सैनिक संघ भवन में पहुंचे। मेजर बलवान सिंह ने बताया कि आप लोगों की जो भी समस्याएं हैं वे हमारे पास नोट करवाएं, लिखवाएं ताकि हम आपकी समस्या का सही निदान कर सके। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत राजस्थान के जाखोद, अलवर, हिसार, अमृतसर, तरन तारण, सिकंदराबाद, अमरावती, सांगली और आज रोहतक में पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा पूरा प्रयास है कि पूर्व सैनिक किसी भी प्रकार की समस्या से परेशान न हो। आपकी सारी समस्या हम नोट करके ले जाएंगे और उनका समाधान करेंगे। रोहतक सैलून हत्याकांड का आरोपी पीजीआई में भर्ती, गार्ड तैनात, डिस्चार्ज मिलते ही होगी गिरफ्तारी। पुराने दोस्त की कर दी थी हत्या। रोहतक के गांव सुनारिया कला निवासी युवक की हत्या का आरोपी फिलहाल रोहतक पीजीआई में भर्ती है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों के पास गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। वह पीजीआई से डिस्चार्ज होने का इंतजार कर रहे हैं। डिस्चार्ज होने के बाद ही गिरफ्तारी की जाएगी। गांव सुनारिया कला में 2 पुराने दोस्तों के बीच सैलून पर झगड़ा हो गया और उन्होंने एक दूसरे पर कैंची से हमला कर दिया। इस हमले में 3 गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें उपचार के लिए रोहतक पीजीआई में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने गांव सुनारिया कला निवासी 30 वर्षीय परमजीत को मृत घोषित कर दिया। गांव सुनारिया कला निवासी सुनील 40 वर्षीय, अजीत 37 वर्षीय घायल है। इधर पुलिस ने मृतक परमजीत के भाई की शिकायत पर सुनील के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया, क्योंकि सुनील की कैंची से ही परमजीत की मौत हुई थी। रोहतक में 2 गौवंशों को करंट का झटका, बैल की मौत, घायल हुई गाय, खंभे में था करंट, घूमते समय चपेट में आए गौवंश। रोहतक की DLF कॉलोनी में शुक्रवार रात 2 गौवंश, 1 गाय और 1 बैल करंट की चपेट में आ गए। हादसा DLF कॉलोनी के पार्क के पास खड़े खंभे में करंट आने से हुआ। शुक्रवार रात बूंदाबांदी हो रही थी और मवेशी वहां से गुजर रहे थे। इसी दौरान वे खंभे की चपेट में आ गए। करंट लगने से दोनों मवेशी नीचे गिर गए। हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग एकत्रित हो गए। उन्होंने सबसे पहले बिजली की लाइनें बंद कर दी और फिर दोनों मवेशियों को संभाला, जिसमें से बैल की मौत हो गई थी और घायल गाय को उपचार के लिए भेजा गया है। रोहतक की इंदिरा कॉलोनी पार्क के सामने लगे गंदगी के ढेर, कॉलोनी वासी परेशान। इंदिरा कॉलोनी वासियों का कहना है कि यहां पर पार्क की समय पर सफाई नहीं होने से इंदिरा कॉलोनी के साथ लगते पार्क में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। गंदगी की वजह से आमजन को आने जाने में काफी परेशानी होती है। कॉलोनी में सफाई व्यवस्था न होने से बीमारी फैलने का खतरा बना रहता है और पार्क व कॉलोनी में सफाई कर्मचारी भी समय पर नहीं आते, जिस वजह से इंदिरा कॉलोनी में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। कॉलोनी वासियों ने जिला प्रशासन से गुहार लगाते हुए कहा है कि कॉलोनी में पार्क की सफाई की जाए एवं समय पर कर्मचारियों को भेजा जाए। कॉलोनी में पार्क में सफाई व्यवस्था बनी रहे, अन्यथा बारिश के मौसम में बीमारियां बढ़ सकती हैं। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के तत्वाधान में राष्ट्रीय व्यापारी दिवस दिल्ली के आकाशवाणी भवन में मनाया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंधी, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल,
महामंत्री मुकुंद मिश्रा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय लक्ष्मी चंद्र गुप्ता एवं राष्ट्रीय पदाधिकारी व विभिन्न प्रदेश अध्यक्ष मंच पर उपस्थित रहे। राष्ट्रीय व्यापारी दिवस पर 27 प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष व प्रतिनिधियों ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे राष्ट्रीय व्यापारी सम्मेलन में व्यापारियों की समस्याओं, उद्योगपतियों व मंडी के आढ़तियों की समस्याओं पर विशेष रूप से चर्चा की गई। धारा 43 BH को लेकर व्यापारियों में जो पूरे देश में रोष है, उसको लेकर तुरंत प्रभाव से समाप्त करने, फूड सेफ्टी एक्ट, मंडी शुल्क और सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा लाभार्थियों को दिए जा रहे राशन की जगह पर उनके अकाउंट में सीधा रुपया जमा कराने की बात रखी गई। ऑनलाइन व्यापार पर ठोस कदम उठाए जाए जिससे छोटा व्यापारी अपनी रोजी चला सके। व्यापारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए व व्यापारियों की क्षतिपूर्ति योजना हेतु व बीमा योजना लागू की जाए। तो ये थी रोहतक